Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter. Name is On a Winter's Night. So let's begin. Hori and his wife lived in a village. They were very poor. Hori had only a small piece of land to grow crop. A moneylender named Sadhu also lived in the same village. तो यहाँ पे स्टोरी बच्चे मेंशन करती हुई है होरी और उसकी वाइफ से, जो एक विलेज के अंदर रहते हैं। वो दोनों ही बहुत गरीब हैं और होरी के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जो किस लिए है, सिर्फ क्रॉप ग्रो करता है, लेकिन उसमें बहुत कम ही, ठीक है ना, क्रॉप ग्रो हो पाती है। तो एक मनी लैंडर है वहाँ पे, उनका नाम है साधु, जो रहता है उसी सेम विलेज में ही। वंस होरी बोरोड सम मनी फ्रॉम साधु इन टाइम्स ऑफ हिज नीड। तो एक बार क्या होता है, जो होरी है वो किससे बोरो करना, क्या होता है बच्चे, उधार लेना, है ना। सो होरी क्या करता है, बोरोड करता है कुछ पैसे किससे, साधु से। जब उसको जरूरत होती है तब उससे वो लेता है। बट ही कुड नॉट रिटर्न द मनी इन द टाइम, लेकिन वो टाइम पर उसके पैसे नहीं रिटर्न कर पाया। सो साधु केम टू हिज हट एंड डिमांडेड हिज मनी। होरी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर सम टाइम मोर। अब होरी जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ा टाइम और दे दे ताकि वो उसके पैसे रिटर्न कर पाए। आफ्टर सम डेज साधु अगेन केम टू होरी, बट स्टिल होरी हैड नो मनी टू पे हिम। एट दिस साधु शाउटेड अ लॉट एट हिम। होरीज वाइफ कुड नॉट बियर इट, बट शी वॉज हेल्पलेस, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब जो साधु आया तो दोबारा से वो होरी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है ना, और बोलता है कि मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन उसकी वाइफ भी सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो कर क्या सकती है, वो भी हेल्पलेस थी। One day it was very cold in winter. The crops were ready, so Hori had to sleep in his field. He had no blanket or warm clothes to cover himself with. His wife said, "Please buy a blanket." Hori said, "Sadhu, the moneylender has come twice. First I will pay my debt. I shall think some other way of buying the blanket." तो यहाँ पर जो साधु है, ठीक है, वो मनी लैंडर जिसने पैसे लिए हुए थे, तो वहाँ पर 2 बार आता है, ठीक है। और वो जो वहाँ पर जो होरी की बात चलती है, तो होरी वहीं पे अपने जहाँ पर उसकी जो फसलें होती हैं अपने खेतों में ही सो जाता है। उसके पास कोई ब्लैंकेट नहीं होता, कोई वार्म क्लोथ्स नहीं होते ताकि वो अपने आप को कवर कर पाए, है ना। उसकी वाइफ कहती है कि एक ब्लैंकेट खरीद लेते हैं, लेकिन होरी क्या जवाब देता है, नहीं, सबसे पहले साधु जो मनी लैंडर है उसके हमें क्या करने हैं, 2 बार आ चुका है, तो फर्स्ट आई विल पे माई डेप्ट, सबसे पहले मुझे उसके पैसे देने हैं, तभी मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगा। There were tears in his wife's eyes. She said to Hori, "Though we work hard, yet we are so poor, we cannot buy even a blanket. What's the use of so much hard work? Why don't you leave farming and become a laborer?" तो उसकी वाइफ जो होती है ये सारी बातें सुन के उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लग जाती है। और क्योंकि वो क्या बोलती है कि हम इतने गरीब हैं कि हम एक ब्लैंकेट भी नहीं खरीद पाते, है ना, वो भी नहीं खरीद सकते, तो हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम फार्मिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है, और फार्मिंग छोड़ के हम कोई ऐसा लेबर का काम कर लेते हैं। और ही सेड, "व्हाट कैन वी डू? इट इज़ आवर इल लक दैट वी आर बोर्न पुअर. वी कांट चेंज what is written in our fate. There are only abuses in our fate and we have to bear them. We have neither food to eat nor clothes to put on. Now I must go to my fields as it is getting back." तो होरी क्या बोलता है, होरी बोलता है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या, ये हमारा इल लक है जो हम गरीब पैदा हुए हैं, ठीक है, और हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते, फेट को अपना चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये अब्यूजेज इन आवर फेट, हम ऐसा क्यों क्यों करें, दे आर ओनली अब्यूजेज इन आवर फेट एंड वी हैव टू बियर। तो हमें इसको कहीं ना कहीं सहन करना ही पड़ेगा, और ना ही हमारे पास खाने के लिए खाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। नाउ आई मस्ट गो टू फील्ड्स एज इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है, चलो अंधेरा होने से पहले अपने खेतों में चलते हैं। होरी हैड अ डॉग नेम्ड मोती। होरी के पास एक डॉग था जिसका नाम था मोती। ही टुक मोती विद हिम एंड दे वेंट टू द फील्ड. It was very cold that night. Both Hori and Moti were shivering with cold. Hori smoked his clay pipe and tried to sleep, but it was all in vain. अब क्या हो रहा था, जो मोती भी गया, है ना, और होरी भी, दोनों जाते हैं, लेकिन इतनी ठंडी रात थी, इतनी ठंडी रात की वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड से अब क्या कर रहे हैं, शिवरिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं, है ना। होरी स्मोक्ड हिज क्ले पाइप, अब वो क्या कर रहा है, स्मोक्ड कर रहा है क्ले पाइप्स, है ना, और क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं
सो जाऊं, है ना, बट इट वॉज all in vain. Then Hori ate some fire and took Moti with him. Both lay down side by side. Soon they were warm and were deep in sleep. After some time, Moti heard the sound of some animals. He got up and began to bark. There were some animals who were eating the crop. Moti barked loudly and chased the animals away. Thus he turned out the cattle which had entered the field. Again Moti came near the coat of Hori. He sat there and again began to bark. But Hori was warm and had become lazy. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वो अपने मोती को लेके गया था साथ में, ठीक है, अपने डॉगी को, और वहाँ पे वो सो रहा होता है, तो मोती को आवाज़ सुनाई देती है तो जोर जोर से बाक करने लग जाता है ना, और वो किसी एनिमल को चेस करता है। चेस करना मतलब होता है उसका पीछा करना, ठीक है, उसको लग रहा है कि कोई उनकी फसलों को खा रहा है, उनके फील्ड के अंदर आ चुका है। तो मोती क्या करता है, वहीं पास में आता है और होरी के पास भी आता है ना, वो क्या करता है, वहीं पे कोट ऑफ होरी के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है। अगेन बिगिन टू बार्क, और दोबारा से वो भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन होरी जो है वो क्या हो गया था, क्योंकि उसने वहीं पे आग जला रही थी, वो वार्म हो चुका था और लेजी भी हो चुका था, क्योंकि ठंड में उसको वहाँ पे गर्माहट महसूस हो रही थी। He was thinking about the rich landowners who were sleeping in their quilts and blankets. तो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था जितने भी जो रिच लैंड ओनर्स हैं वो कैसे सो रहे हैं ना, क्विल्ट्स के अंदर, अपनी रिजाइयों में, ब्लैंकेट्स में, एंड ही वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज फील्ड, है ना, और उनको अपने खेतों की भी किसी तरह की चिंता नहीं है। सो ही वेंट ऑन स्लीपिंग। मोती ऑल्सो स्टॉप्ड बार्किंग एंड सेट नियर होरी, और अब मोती भी चुप हो गया और वहीं पर होरी के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन होरी वोक अप he saw his wife standing there. She said, "Are you not going to get up today? Look, the cattle have eaten up all the crop. You should have kept watch over the field." Hori saw the cattle had destroyed the crop. Nothing was left. Then Hori's wife said, "Now you will have to work as a laborer." Hori took a sign of relief and said, "Yes, now I shall not have to sleep in the open on an icy cold night." तो अब जो उसकी वाइफ होती है वो वहाँ पर आती है, क्योंकि रात को जो मोती है वो भी, उसने भी काफ़ी बात किया लेकिन होरी उठता ही नहीं है। तो सुबह जो अब होती है मॉर्निंग में, तो उसकी वाइफ आती है, तो उसके पास खड़ी होती है, वो बोलती है किस तरह से तुम रात को खड़े नहीं हुए, सारी फील्ड हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, क्योंकि कैटल घुस चुके थे वहाँ पर और उन्होंने पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। तो होरी की वाइफ उनको क्या बोलती है कि तुम हमें क्या बनना चाहिए, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज अ लेबरर, कि अब तुम्हें कैसा काम करना चाहिए, एज अ लेबरर की तरह ही काम करना चाहिए। और फिर वो आराम से रिलीफ होकर बोलता है, येस नाउ आई शैल नॉट हैव टू स्लीप इन द ओपन एंड आइजी कोल्ड नाइट। तो मुझे इस तरह से आइजी कोल्ड नाइट में ओपन में सोना भी नहीं चाहिए था। तो ये स्टोरी है किस तरह से एक गरीब फैमिली, पुअर फैमिली की, है ना, किस तरह से वो अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करते हुए तो कई बार उनको कितना भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, और डेब्ट देने के लिए उन्होंने ब्लैंकेट भी नहीं खरीदा था, है ना। तो इस स्टोरी को दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और बच्चे समझते हुए इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपने आप से करेंगे।